कम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपके इष्ट देव जी, आपके परमात्मा जी की कृपा है। कोई आपके लाइफ में जैसे अंधकार लाने की कोशिश कर रहे थे, और जिसने भी आपके लाइफ में अंधकार लाने की कोशिश की है, स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आया है कि उनके खुद के लाइफ में अंधकार आ गया है। किसी भी प्रकार से बहुत आंधी तूफान उतार चढ़ाव उनके लाइफ में आ रहा है। आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं, ठीक है, आप लाइट की ओर जा रहे हैं। आप परमात्मा जी की कृपा महसूस कर रहे हैं और असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आप एक बहुत ही ईमानदार हॉनेस्ट व्यक्ति हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है। अपने घर परिवार के लिए, अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही दृढ़ता के साथ आप कार्य करते हैं, और यही इस कार्य से परमपिता परमात्मा जी यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। और यही कारण है कि किसी ने आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की बहुत ज़्यादा बाधाएं क्रिएट की हैं। एक रास्ता बंद किया गया, दूसरा रास्ता खुल गया, दूसरा रास्ता बंद करने की कोशिश हुई, तीसरा रास्ता खुल गया, और आप निगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरीके से बाहर निकल गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पल है आपके लिए, क्योंकि आप अपनी यात्रा में एक स्तर आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा स्पिरिचुअल यात्रा होता है उसमें आप एक स्तर आगे बढ़ गए हैं। आपको डीप डाउन करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हैं, और आप उनसे कई गुना तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपको क्या कहता है, कौन आपके लिए आपको क्रिटिसाइज़ करता है, कौन आपकी तारीफ़ करता है, कौन आपकी बुराई करता है। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रहे हैं। आपके एंजल्स, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऑफ़र मिले, है ना, और आपके बिजनेस में जैसे दिन दूनी रात चौगुनी यहाँ पर तरक्की होने वाली है। ये आशीर्वाद है आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी का, आपके एंसेस्टर्स का रीच, ये आपके भाग्य में है। ये जैसे ना, ये आपके हाथों की लकीरों में है। भले ही आपने उसे रीड नहीं किया, नहीं करवा, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हीलर होते हैं, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होते हैं, उनको वैसे भी अपने हाथों को रीड नहीं कहा जाता है, कि नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि राहु का अगर हम देखें तो 40 ईयर के बाद वो चीज़ें जो है वर्क करती हैं, है ना। अगर राहु छाया ग्रह जो आपके लिए अनुकूल है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपके लाइफ में वो चीज़ें, तो कोई आपके लाइफ में लॉस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो आपके लाइफ में रीच, आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रहा है, उसे कोई लॉस करना चाहता है, उसे कोई अपने लिए उस अचीवमेंट को, उस प्रोग्रेस को, और वो जो आपका गिफ्ट है, जो आपने साधनाएं की है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, और वो जो आपको प्रकाश मिला है, उसे कोई अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा को जांचने की कोशिश कर रहा है, आपके सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको जैसे आपकी परीक्षा लेने की कोई कोशिश कर रहा है, ठीक है। इंसान कभी किसी इंसान का परीक्षा नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने आप को बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सर्वोपरि मानना प्रारंभ कर देते हैं, और यहीं से उनका पतन प्रारंभ हो जाता है। तो आपको थकाने की वजह से, आपके चक्र को ब्लॉक करने की वजह से, आपकी सुरक्षा चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन करने की वजह से, इनके खुद के सेहत पर, इनके किसी लव्ड वन के सेहत पर बार बार वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। लेकिन इनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लॉस देने के कारण इनको खुद ही उससे 10 गुना ज़्यादा लॉस हो रहा है। कभी कभी इंसान का अहंकार, है ना, इंसान का जो अहंकार होता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे, जब मैं यहाँ रीडिंग के लिए बैठ रही थी, तभी मुझे मैनिपुलेशन का, या 17 नंबर, 8 नंबर, 26 नंबर, या 26 ईयर से, 17 साल से, 8 साल से आपके साथ ये जो मैनिपुलेशन का जो गेम है, जो आपके हेटर्स, जो आपके हिडन इनेमी जो खेल रहे हैं, वो चला आ रहा है। अब आप उससे बाहर निकल गए हैं। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने कहा ना कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ठीक है। आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन जैसे आपने अपने आप को डिटैच करके रख दिया है, ठीक है। और बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आपने लोगों से अपने आप को डिटैच किया है, लेकिन आप परमपिता परमात्मा जी के पूर्ण शरण में हैं। जीवन अवधि, हर स्थिति की एक समय सीमा होती है। इस स्टकनेस की, इस ब्लैक मैजिक या ब्लैक ऊर्जा की भी ये जीवन अवधि समाप्त हो रही है।
तो कुछ कार्मिक स्थिति भी रही हो, कुछ कार्मिक कनेक्शन भी रहे हो, ठीक है, जिसे आप छोड़कर पूरी तरीके से बैलेंस करके विनम्रता के साथ जितना आपने लिया था पास्ट लाइफ में उतना आपने दे दिया। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये फ्रेंडशिप में है तो भी आपने इक्वली गिव एंड टेक कर दिया, जबकि आपको वो नहीं मिला, इक्वली गिव एंड टेक नहीं मिला आपको, लेकिन जितना आपने दिया था आपने उतना जो है ना कर्म हील्ड कर दिया। जितना आपने पास्ट लाइफ में लिया था उतना ही आपने दे दिया। और अगर ये फैमिली में है, अगर ये बहुत क्लोज वन के लिए है, तो भी आपने विनम्रता के साथ उनकी सेवा कर दी। उनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। अब वो अपने जीवन में अपने रास्ते में आगे बढ़े, आप अपने रास्ते में, इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो अब क्या हो रहा है कि आपके लाइफ में उत्सव आ रहा है, और क्योंकि आपका ज़्यादातर लोगों के साथ कर्मा बैलेंस हो गया है, तो जिसने भी आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन किया था, जब कर्मा बैलेंस हो जाता है तो वो चीज़ें जो वो आपके तरफ प्रोजेक्ट करते हैं वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है। तो अब सबके तरफ ये चीज़ें बैकफायर हो रही है। अब इसमें आपका कोई लेन देन नहीं है, ना ही कोई आपका लेन देन बचा है, क्योंकि बाबा जी का ही संदेश है जीवनावधि। हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है जो समय के साथ समाप्त हो जाती है। ये चाहे कोई भी कनेक्शन हो, जिनके लिए भी मैसेज है स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपके शत्रु हैं, ठीक है, वो समझ गए हैं कि आप एक योद्धा हैं। क्योंकि इतना प्रोजेक्शन, इतनी निगेटिविटी के बाद यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है, आपने जितना धैर्य रखा है, आपने धीरज धरा है और आपके पास उत्तर आते गए हैं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, तो आज आपके हेटर्स भी आपसे डर रहे हैं, क्योंकि आपका ऑरा इतना प्रोटेक्टिव हो गया है। आभारी रहिए अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के। एंजल्स को आप धन्यवाद जरूर कीजिए, अपने स्पिरिचुअल मास्टर की पूर्ण शरण में रहिए। टेक केयर।